Statue. 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 रिया बेटा इधर आना। स्टैचू क्यों कर रही है बेटा? मम्मी अब कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। LIC पेंशन प्लान्स, ताकि रिटायरमेंट के बाद कुछ न बदले, कुछ भी नहीं। देखिए, हर एक माता पिता यही चाहता है कि वो अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करे, बेटा हो या बेटी हो। लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो बच्चे की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए। और कभी कभी आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग सही पॉलिसी का चुनाव नहीं करते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में जो फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ही यूनिक फीचर है। और फीचर ये है कि जो हमारी प्लानिंग होती है, जो हम चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा हमारे जीते जी भी मिलेगा। और अगर कल पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो भी LIC उनके ना रहने पर उनके बच्चे को ये पूरा पैसा देगी। आइए जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में, ये कौन सी पॉलिसी है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पर और आपको समझाता हूं इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में कि क्या फीचर्स हैं। और इस पॉलिसी में जो एंट्री एज है वो 18 साल से लेके 50 साल के बीच में है। बहुत लोग इस पॉलिसी को LIC जीवन लक्ष्य के नाम से कहते हैं और बहुत लोग इस पॉलिसी को LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इस पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं जो दूसरी पॉलिसी से इस पॉलिसी को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। देखिए, हम सब चाहते हैं कि जैसे हम आज यहां पर हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। जैसे हम आज यहां पर हैं और यह है 0 ईयर, राइट, 0 ईयर, और यहां पर 18 ईयर और यहां पर 21 ईयर। आप सभी इस पॉलिसी को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि इस पॉलिसी का नाम है LIC जीवन लक्ष्य। LIC जीवन लक्ष्य इस पॉलिसी का नाम है। इसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, कन्यादान पॉलिसी, राइट। इसको कन्यादान पॉलिसी के नाम से क्यों जाना जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बताते हैं कि ये पॉलिसी क्यों हर एक पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। देखिए, हम सब अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, हमारे घर में बच्चे हैं तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। क्योंकि आज अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट करता है, कोई MBA करता है, MCA करता है, BTech करता है, MTech करता है, तो आज की डेट में उसको कितने पैसे चाहिए होते हैं इन सब डिग्री को करने के लिए। मान के चलते हैं, हम प्लान करते हैं कि जब हमारा बच्चा 21 साल का होगा तो उस टाइम पे हमारे पास 21 लाख रुपए होने चाहिए। हमने आज से ही प्लानिंग की कि जब हमारा बच्चा 21 साल का होगा तो हमारे पास 21 लाख रुपए होने चाहिए। और आज हमारे बच्चे की एज कितनी है? न्यूबॉर्न बेबी है 0 ईयर, राइट। एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक फादर प्लान कर रहा है कि जब उसका बच्चा 21 साल का होगा तो उसके पास 21 लाख रुपए होना चाहिए। ये तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, बट क्या जो हम प्लान करते हैं वो हमारी प्लानिंग पूरी होती है? नहीं होती है। प्लान तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्लानिंग सक्सेस होना या ना होना वो हमारे हाथ में नहीं होता है। मान के चलते हैं, ये तो हमने प्लानिंग की कि 21 साल में मैं इतना पैसा हर महीने जोड़ूंगा और मेरे बच्चे को 21 साल के बाद इतना पैसा मिलना चाहिए। वो चाहता है, वो ये प्लान करता है कि आज उसकी जो सैलरी आ रही है उस सैलरी में से वो लगभग 5,000 रुपए हर महीने सेव करेगा बच्चे के नाम से। मान के चलते हैं 1 साल के बाद फादर की डेथ हो जाती है। मान के चलते हैं 1 साल के बाद फादर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये जो प्लानिंग थी कि मैं 21 साल तक हर महीने 5,000 रुपए बच्चे के अकाउंट में जमा करूंगा। फादर ने बच्चे का एक अकाउंट ओपन कराया बैंक में और उसने प्लान किया कि जो भी सैलरी आएगी उस सैलरी में से 5,000 रुपए महीना में बच्चे के अकाउंट में डालता जाऊंगा। अब फादर ने डालना शुरू किया, लेकिन
1 साल के बाद फादर की डेथ हो जाती है। तो उस केस में 1 साल तक यानी कि 12 महीने जमा किए, कितने? 5,000 रुपए महीना। तो टोटल कितने जमा किए? 60,000 रुपए। तो फादर सिर्फ 60,000 रुपए ही जमा कर पाया था बैंक अकाउंट में, लेकिन फादर की डेथ हो जाती है। तो जो फादर की प्लानिंग थी कि बच्चे को 21 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो क्या ये बैंक अकाउंट में मिल पाएगा? क्योंकि ये समझना जरूरी है आपको कि LIC पॉलिसी और बैंक में पैसा रखने से या म्यूचुअल फंड में पैसा रखने से कौन सा बेटर है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूं हर एक माता पिता को कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर को पहले सिक्योर कीजिए। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आज ही आप प्लान करेंगे कि भाई मेरे बच्चे को 21 लाख रुपए चाहिए 21 साल के बाद, तो ये पैसा हमारे जीते जी भी मिलेगा और अगर हम नहीं रहेंगे तो भी मिलेगा। अगर हम प्लान करते हैं कि हमारे बच्चे को 50 लाख रुपए मिलना चाहिए 21 साल के बाद, तो ये 50 लाख हमारे जीते जी भी मिलेगा और अगर हम नहीं रहे तो भी ये 50 लाख रुपए LIC देगी, राइट। लेकिन इसके लिए आपको उतना ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब पहला सिनेरियो क्या था? पहला सिनेरियो था कि एक फादर ने, यहां पे मान के चलते हैं 2 फादर हैं, एक A है और एक B है। तो जो फादर A है, फादर A ने प्लान किया कि मेरे को अपने बच्चे के लिए मैं 5,000 रुपये हर महीना, 5,000 रुपये हर महीना, 5,000 पर मंथ किसमें इन्वेस्ट करूंगा? फिक्स डिपॉजिट में, राइट। वही दूसरे फादर ने प्लान किया, उसका बच्चा भी 0 ईयर का है और दोनों का बच्चे की 0 ईयर है, राइट। दूसरे फादर ने प्लान किया, नहीं मुझे फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे LIC पॉलिसी लेनी है, मुझे LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है, मुझे कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है। तो फादर ने प्लान किया कि मेरे को बच्चे के लिए 5,000 रुपये महीना की पॉलिसी लेनी है, राइट। अब मान के चलते हैं सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 में फादर की डेथ हो जाती है 1 साल के बाद। तो जिस फादर ने अपने बच्चे के लिए फिक्स डिपॉजिट की है, तो उस फादर के अकाउंट में 1 साल में 60,000 रुपए जमा हुए हैं, राइट। और दूसरा फादर जो था, जिन्होंने अपने बच्चे के फ्यूचर को प्रायोरिटी दी, बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचा, उन्होंने 5,000 रुपए महीना की LIC जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी ली। इन फादर की भी 1 साल के बाद डेथ हो जाती है। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, राइट। तो यहां पर फादर नंबर 1 को मिले 60,000 रुपए उनकी फैमिली को, लेकिन फादर नंबर 2 हैं जो 5,000 रुपए महीना जमा कर रहे थे। सिनेरियो नंबर 2 ये है, जिन्होंने प्लान किया कि मेरे बच्चे को 21 साल के बाद 21 लाख रुपए मिलना चाहिए, इसके लिए ये इनको 18 साल तक प्रीमियम पे करना है, राइट। और 21 साल पर पॉलिसी मैच्योरिटी होगी। अब इनकी डेथ हो जाती है 1 साल के बाद। इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख, राइट। जिन्होंने LIC की पॉलिसी ली थी, इसका सम एश्योर्ड है 10 लाख, राइट। तो उस केस में क्या होगा? इन्होंने टर्म राइडर भी लिया हुआ है, पॉलिसी में टर्म राइडर भी लिया हुआ है, जिसके लिए ये लगभग 4,700 रुपए महीना पे कर रहे हैं, पर मंथ पे कर रहे हैं, राइट। 5,000 की बजाय 4,700 रुपए महीना पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने 1 साल तक प्रीमियम पे किया, 12 महीने तक इन्होंने 4,700 रुपए महीना पे किया। उसके बाद इनकी, भगवान ना करे, इनके साथ में मिसहैपनिंग हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में LIC क्या देगी? LIC इनकी फैमिली को 10 लाख रुपए तो तुरंत पे कर देगी, 10 लाख रुपए तुरंत पे कर देगी। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, राइट। क्योंकि प्रीमियम इन्होंने कितने दिन पे किया है? सिर्फ 1 साल प्रीमियम पे किया है। तो 1 साल प्रीमियम पे किया और आगे कितने साल बचे हुए हैं? 17 साल, क्योंकि 18 साल तक प्रीमियम पे करना है। तो आगे जितने साल बचे हुए हैं उतने साल का प्रीमियम LIC माफ कर देगी, कोई पैसा नहीं देना है, राइट। और LIC ने एक चीज इसमें और दी है कि भाई अगर फादर नहीं है तो नॉमिनी को हर साल
सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा। तो सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। तो LIC यहां पर 1 लाख रुपए हर साल नॉमिनी को पे करती जाएगी। नॉमिनी कौन है? बच्चा। तो बच्चे को पे करती जाएगी 1 लाख रुपए हर साल अगले 17 साल तक। तो 17 लाख रुपए यहां पर ये मिले, राइट। तो फादर नंबर 1 को क्या मिला था? 60,000 रुपए, क्योंकि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में या म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 की सिप की, 60,000 रुपए जमा किए, प्लस उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा लीजिए, मान के चलते 70,000 रुपए उनको मिल जाते हैं। लेकिन फादर नंबर 2, राइट, उनको क्या मिला? 10 लाख रुपए ऑन द डेथ होने पर उनके नॉमिनी को मिल जाते हैं, प्लस 17 लाख रुपीज, जो 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। तो टोटल मिला के 17 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिलते हैं। प्लस उसके बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पे 21 लाख रुपए भी मिलेगा, प्लस 21 लाख ये पैसा मिलेगा। तो टोटल कितना मिला? 10 लाख प्लस 17 लाख प्लस 21 लाख। तो इनका टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना हो गया? 48 लाख। अब देखिए इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले जरूरी है अपने फैमिली को सिक्योर करना। अगर आप वहीं पर अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा? 48 लाख रुपीस। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो 18 साल से 50 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। और इस पॉलिसी का बेनिफिट ये कि ये बच्चे के फ्यूचर के लिए भी आप ले सकते हैं। एक हस्बैंड वाइफ है, वो अपनी वाइफ के लिए ले सकता है, वाइफ लेना चाहती है हस्बैंड के लिए तो वाइफ भी हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, या दोनों प्लान का कॉम्बिनेशन बना के बराबर बराबर सम एश्योर्ड रख के पॉलिसी ले सकते हैं। अगर एक को कुछ होता है तो दूसरे को पैसा मिलेगा, और दूसरे को कुछ होता है तो एक को कुछ पैसा मिलेगा। यानी कि वाइफ को कुछ होता है तो हस्बैंड को पैसा मिलेगा, और हस्बैंड को कुछ होता है तो वाइफ को पैसा मिलेगा। तो ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर, कभी कभी लोग पॉलिसी का चुनाव करने में डगमगा जाते हैं, सही पॉलिसी का चुनाव नहीं कर बैठते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सही पॉलिसी आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही पॉलिसी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी है, तो आप आपके फ्यूचर के लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्रोडक्ट के बारे में कि LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी के क्या बेनिफिट होते हैं, जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्यों फायदेमंद है, और जीवन लक्ष्य पॉलिसी फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड से क्यों बेटर है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और